हैदराबाद तेलंगाना मैंने चुना है, ग्राउंड पे उतरा है पार्टी को लॉन्च किया। ऐसे दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हर जगह हमारी स्टेट फॉर्मेशन है, लेकिन ग्राउंड पे बिहार के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश और फिर तेलंगाना। कयावत एक ही है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, और इसीलिए हमने पार्टी को वहाँ जहाँ जहाँ हमारा एक मेजॉरिटी है, पान, तांती, ततवा, कोली, कोरी को, जहाँ से हम सरकार पे इफेक्ट डाल सकते हैं, मोदी जी को घेर सकते हैं। बता दें, वहाँ लगभग 14% है मोदी राज। जहाँ तांती, तत्वा, पान, वहाँ मोदी राज बोलते हैं। मोदी राज या तो मुथु राजू। तेलंगाना, अब समझिए कि कुछ बिहार जैसा नज़ारा आपको यूपी में भी दिखेगा और तेलंगाना में भी। ये करते रहे, इतना ईगर थे। आप देखेंगे कि इम्पैक्ट मैं छोड़ने जा रहा हूँ वहाँ पे। जैसे वहाँ पे हमारे भाजपा के एक बड़े नेता हैं, पहले टीआरएस को खड़ा करने में उनका हाथ था, ईटल राजेंद्र जी। अभी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार से उठकर अब हैदराबाद के दौरे पर थे। तेलंगाना में पार्टी विस्तार को लेकर क्या क्या कार्यक्रम आपके हुए और क्या रणनीति है? देखिए, मेरा हर कदम आरक्षण की तरफ बढ़ता है। तांती, तत्वा, पान को आरक्षण कैसे मिले, उसी के कायावद है। मैं यहाँ से टेक्निकली ग्राउंड पे बिहार में उतरा तो आरक्षण की मांग को लेके। दूसरा स्टेट मैंने यूपी को चुना था जो 2007 में, 2026 में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, वहाँ पार्टी बेसिस पे होता है। 2027 में चुनाव होने वाला है। और फिर हैदराबाद तेलंगाना मैंने चुना है, ग्राउंड पे उतरा है पार्टी को लॉन्च किया। ऐसे दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हर जगह हमारी स्टेट फॉर्मेशन है, लेकिन ग्राउंड पे बिहार के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश और फिर तेलंगाना। कयावत एक ही है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, और इसीलिए हमने पार्टी को वहाँ जहाँ जहाँ हमारा एक मेजॉरिटी है, पान, तांती, ततवा, कोली, कोरी को, जहाँ से हम सरकार पे इफेक्ट डाल सकते हैं, मोदी जी को घेर सकते हैं, भाजपा को घेर सकते हैं। दिल्ली सरकार ही तो हमें देगी आरक्षण, और वो आरक्षण कभी भी व्हाट्सएप पे लिखने से, मिलने से, माला पहनाने से, मेमोरेंडम देने से नहीं होता। वो स्ट्रीट से मिलता है, पावर से मिलता है। और इसीलिए हमने तेलंगाना में पहले स्टेट यूनिट फॉर्मेशन के बाद हमने प्रेस मीट किया 19 तारीख को प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद में, और फिर वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप के लोग थे उनसे मुलाकात की। और आपको बता दें, वहाँ लगभग 14% है मोदी राज। जहाँ तांती, तत्वा, पान, वहाँ मोदी राज बोलते हैं। मोदी राज या तो मुथु राजू, इसलिए वहाँ से आया हूँ मैं। क्या पिछले दिन जब आप तेलंगाना के दौरे पर थे तो वहाँ पार्टी विस्तार को लेकर क्या क्या कार्य अब तक किए गए? अभी तक हमने स्टेट यूनिट फॉर्मेट किया है और एक रणनीति बना के आया हूँ कि प्रेस कोर्ट के लिए एक विधिवत लॉन्चिंग हो गया पार्टी वहाँ। और वहाँ पुराना 10 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। और आने वाले समय में चुनाव भी है हैदराबाद कॉरपोरेशन का, उस पर भी नज़र हमारी है। चुनाव में भी उतरना है? बिल्कुल। अभी हम पहले देखते हैं, एक्चुअली मैं जब भी उतरता हूँ पहले हमारी ग्राउंड वर्क होनी चाहिए। हमने स्टेट यूनिट को वहाँ कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट का दौरा करे, और दौरा करने के बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए। और मैंने जो उबाल देखा है, जो एनर्जी देखा है तेलंगाना में, हैदराबाद में, बिहार, यूपी के बाद एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है गांधी मैदान का तेलंगाना में भी। तो पहले स्टेट यूनिट फॉर्म के बाद अब डिस्ट्रिक्ट यूनिट फॉर्म हो जाए, उसके बाद हमारी वहाँ रैलियाँ होने वाली बहुत जल्द। आईपी गुप्ता भी अब तेलंगाना में कुछ करें? बिल्कुल। तेलंगाना, अब समझिए कि कुछ बिहार जैसा नज़ारा आपको यूपी में भी दिखेगा और तेलंगाना में भी। बिहार के तरह गठबंधन के अंदर रहिएगा या फिर एकला चलो की राह पर भी आप जाएंगे? देखिए, हम पहले अपनी मेटल को प्रूव करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। बिहार में मैंने अपनी शक्ति को एकजुट किया, जो छिन्न भिन्न शक्तियाँ थी एकजुट किया। यूपी में भी वही हो रहा है। 75 में से 40 डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट है यूपी में, और हम ऐसा काम करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और ठीक उसी तरह आप देखिएगा, 1 महीना के भीतर हम ग्राउंड पे दिखेंगे, तेलंगाना में भी या यूपी में भी। ओवैसी साहब का प्रभाव हैदराबाद और तेलंगाना में है। ओवैसी साहब से आपके भी रिश्ते बेहतर हैं। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने पूरा विपक्ष को एकजुट किया, आपकी अहम भूमिका थी।
हैदराबाद में आपकी कोई बातचीत गठबंधन और वहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य इसको लेकर वैसी साहब? नहीं, वैसे आपसे मेरी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो थे नहीं वहाँ पे। देखिए, मैं तो इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ। मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारी हर कदम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का और मोदी जी को डिसलॉन्च करने की हो। अभी ये माना जाए कि ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन का पार्ट होने जा रहे हैं, आईपी गुप्ता इसमें लगे हुए पहले हैं। हैदराबाद के स्ट्रक्चर को आपको समझा दें। हैदराबाद में ओल्ड सिटी है, पुरानी हैदराबाद, उसके बाद न्यू सिटी है हैदराबाद, और फिर एक फ्यूचर सिटी आने वाले हैं। अपने हिसाब से लोगों ने वहाँ बनाया हुआ है। तो वह 3 भागों में जो ओल्ड सिटी, वहाँ दबदबा है ओवैसी साहब का, और बाकी वो मिक्स है। और हमको लगता है कि 151 कॉरपोरेट की सीटें थी वहाँ नगर, अब तो 300 समथिंग कर दिया हेमंत रेड्डी साहब ने। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवैसी साहब का पूरे हैदराबाद में दबदबा है। वो जो ओल्ड सिटी है, निश्चित तौर पे उनकी वहाँ दबदबा है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वहाँ यूपी, जब हम वहाँ गए तो हमने, जब लोग हमसे मिलने लगे, हमारे समाज के लोग, तो इतने बड़े बड़े लोग थे। हमारे वहाँ के लोग फिशरीज करते हैं, और पूरी फिशरीज बेसिकली हमारे समाज पे डिपेंडेंट है। तो हमारा एक स्ट्रेंथ है, लगभग 625 से 630 फिशरीज कम्युनिटी का ग्रुप बना हुआ है ना, समितियाँ बनी हुई है, और उस पर एक का अधिकार, उसमें पद्माशिला, कुछ और जातियाँ जिसको बेस्ता बोलते हैं वहाँ, वो भी फिशरी करते हैं। बेसिकली बेस्ता और मोदीराज, ये 2 मिलते हैं। 85% हम लोग करते हैं, 15% वो लोग करते हैं। तो 625 को या 30 को आप 85 में कर दें तो हमारा दबदबा है वहाँ। हमें सिर्फ ये है कि वहाँ जब मैं घंटों इंटरेक्शन करता रहा लोगों से, और वो सारे लोग सारे प्रश्न हमसे करते रहे, इतना ईगर थे। आप देखेंगे कि इम्पैक्ट मैं छोड़ने जा रहा हूँ वहाँ पे। जैसे वहाँ पे हमारे भाजपा के एक बड़े नेता हैं, पहले टीआरएस को खड़ा करने में उनका हाथ था, ईटल राजेंद्र जी, अभी भाजपा में चले गए, एमपी हैं वहाँ। उन्होंने भी मुझे बुलाया था, मुझे सम्मानित किया कि आपने गांधी मैदान में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा। हम लोग मिले, चूँकि एक ही जातीय हैं तो पार्टी के हट से मिले। हेमंत रेड्डी साहब को, वहाँ हमारे जाति के मिनिस्टर हैं, वाटिकी श्री हरि जी, इकलौता एमएलए हैं, कांग्रेस ने एक टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया। अब समझिए कि हम 14 पॉइंट समथिंग % है वहाँ, कभी एक एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है। तो वो इस बात में नाराज़गी है लोगों में, और मेरे जाने के बाद उनके एक उत्साह बढ़ा है, होप, द रे ऑफ होप है। उनको लगता है कि नहीं, कुछ हो सकता है। अब देखेंगे उसका असर आपको अचानक दिखेगा। यूपी में भी जैसे यहाँ अचानक दिख गया ना, अचानक, और सब एक ही कहावत है, हमें हमारा आरक्षण दो। आईपी गुप्ता का अगला निशाना तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है फिलहाल अभी। तो चलिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।